चलो भाई, तो अगला आपका जो रूल है ये वर्ब पे बेस्ड है ना, वर्ब के पार्ट पे। देखो वर्ब में ना कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जो इन पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, लेकिन सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, तो एक बार उनको जान लेते हैं। एक तो बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहती है। जैसे सट हो गया, हिट हो गया, ठीक है, पुट हो गया। इसके अलावा आपका रीड है, रीड की लिखने में सेम रहती है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। इसके अलावा थर्स्ट हो गया, इसके अलावा आपका बस्ट हो गया। इसके अलावा जो कास्ट वाले शब्द होते हैं ना, ब्रॉडकास्ट हो गया, फोरकास्ट हो गया, ये सब ऐसी वर्ब्स हैं जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में सेम रहती हैं। इन पे बेस्ड क्या है, इनमें ईडी लगा के अक्सर करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग पेयर्स भी होते हैं वर्ब के। इसके अलावा बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिनकी जो रॉन्ग फॉर्म देके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको पता है सिंग है, सिंग की जो फर्स्ट फॉर्म है ये तो सिंग है ही, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंग होती है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप पाओगे सर संग होती है। ठीक है, तो ये ऐसी वर्ब है जिसकी एक यूनिक तरीके से चल रही है। ऐसे इसमें रिंग आ जाता है आपका, रिंग की भी सेकंड फॉर्म रैंग होती है, थर्ड फॉर्म आपकी रंग होती है। इसके अलावा स्विंग आपका वर्ब होता है, उसकी सेकंड फॉर्म भी स्वंग होती है और थर्ड फॉर्म भी स्वंग होती है, तो स्विंग आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी जो फॉर्म्स है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इनको आपको पता होना चाहिए। देखो एक बारी, तो एक तो यही हो गया, कट हो गया, पुट हो गया, हिट हो गया, हर्ट हो गया, सट हो गया, कॉस्ट हो गया, लेट हो गया। लेट पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कट पे भी आए हैं, पुट पे भी आए हैं, हिट पे भी आए हैं, हर्ट पे भी आए हुए हैं, सट पे भी आए हुए हैं, कॉस्ट पे भी इवन आए हुए हैं, सेट पे उतना नहीं आएगा, पैट पे भी नहीं आएगा, बस्ट पे आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा रीड आपका प्रोनाउंस्ड रेड बेसिकली सेकंड फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा स्प्रेड, कास्ट, स्प्लिट, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजिंग आपकी वर्ब्स होती हैं। जैसे आपको पता है एक होता है लाई, एक होता है ले, और एक होता है ये लाई। ये जो लाई है ना ये इंट्रांजिटिव होती है। एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। ऐसी वर्ब जिनके बाद में मतलब ऑब्जेक्ट लगा होता है वो ट्रांजिटिव कहलाती हैं। ऐसी वर्ब जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है वो इंट्रांजिटिव कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस लाई को देखते हो ना ये इंट्रांजिटिव है, और इस ले को देखते हो तो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव है मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सेम यही चीज यहाँ पे दिखेगी आपको कि रेज आपकी ट्रांजिटिव होती है और राइज आपकी कैसी होती है, इंट्रांजिटिव होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक फॉल वर्ब होती है। फॉल आपकी कैसी होती है, आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव, और एक होती है इसी की सेकंड फॉर्म फेल, ये कैसी होती है, तो आप पाओगे सर ट्रांजिटिव, मतलब इसकी दूसरी एक वर्ब होती है फेल, इस ये होती है ट्रांजिटिव, ठीक है। एक ये लाई होती है, इसका थोड़ा सा अलग सेंस होता है, झूठ बोलना, ठीक है। एक ये हैंग वाली होती है, इनको भी बताता हूँ एक एक करके, तो एक बार सुनो समझना। लाई जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। ध्यान देंगे जो इंट्रांजिटिव वाली है ना उनमें देखो सेकंड फॉर्म अलग तरीके से बन रही है, थर्ड फॉर्म एन के साथ बन रही है। इंट्रांजिटिव वाली है सेकंड फॉर्म थोड़ा अलग तरीके से, थर्ड फॉर्म एन के साथ है। ऐसे ही यहाँ पे पाएंगे इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो अलग तरीके से बनेगी जिसको हम फैल बोलते हैं, ठीक है, फैल बनेगी इसकी। थर्ड फॉर्म बेसिकली क्या बनेगी, तो आप पाओगे सर फॉलन, यानी कि एन के साथ बनेगी इंट्रांजिटिव वाले की। जो ट्रांजिटिव वाला है ना उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रह रही है इस वाले पैटर्न में, ठीक है। तो इसको क्या बना देंगे, फेल्ड, और इसको भी क्या बना देते हैं, फेल्ड। तो याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि आप हमेशा इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऐसे ही राइज में भी रोज है, रीजन है, लेकिन जो ट्रांजिटिव वाला है दोनों सेम है और ईडी फॉर्म है। ट्रांजिटिव वाला है दोनों सेम है और डी वाली ही फॉर्म आपकी आ रखी है। तो इंट्रांजिटिव में क्या है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग है, और बेसिकली थर्ड फॉर्म एन वाली है। ट्रांजिटिव वाले में क्या हो रहा है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है और दोनों ही फॉर्म किस वाली है, डी वाली हैं। और ये सिर्फ यहीं के लिए बता रहा हूँ, इसको हर जगह याद मत करने का प्रयास करना। इसके अलावा दो आपकी ये वर्ब होती है हैंग। देखो हैंग के दो मतलब होते हैं, एक होता है लटकाना और मतलब टांगना किसी चीज को, एक होता है फांसी पे चढ़ा देना किसी को। जब इसका मतलब होता है फांसी पे चढ़ा देना तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड बनती है, लेकिन जब इसका मतलब होता है टांगना लटकाना तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग बनती है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लटकाना ये फांसी देना होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऐसे बियर होती है आपकी, बियर का मतलब एक तो सहन करना होता है, एक बेसिकली जन्म के सेंस में आता है। तो जब भी इसका मतलब होता है ना बॉर्न, तो ये जन्म देने के सेंस में आता है। और ये जो ई वाला बॉर्न लगता है तो बेसिकली इसका टॉलरेट करना यानी कि सहन करना। इसके अलावा बियर का मतलब कैरी करना भी आपका समटाइम्स बन जाता है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं। राइज का मतलब बेसिकली किसी चीज को उठाना,
मतलब रेज का मतलब उठाना और राइज का मतलब बेसिकली किसी चीज का उठना, लाई का मतलब लेटे होना, ले का मतलब बेसिकली किसी चीज को लिटा देना, फॉल का मतलब गिरना और फेल का मतलब गिराना, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप सिंक। सिंक, अच्छा ये कुछ ऐसी वर्ब हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, ये क्यों वर्ब दी गई है एक बार ध्यान देना, ठीक है। ये कुछ ऐसी वर्ब है, नॉर्मली क्या होगा कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करती है क्योंकि पार्टिसिपल बन जाती है वो। लेकिन सर्टेन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बनती है, उनकी एडजेक्टिव फॉर्म अलग से बनती है। जैसे नॉर्मली आप क्या पाओगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा आई हैव ब्रोकन अ चेयर, मैं एक चेयर तोड़ चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ब्रोकन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसका ऑब्जेक्ट है अ चेयर। एक दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं आई हैव, मेरे पास में है अ ब्रोकन चेयर। सेंटेंस ये भी करेक्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मीनिंग में। चेयर आपका नाउन है, ब्रोकन आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, और ए आपका आर्टिकल है, हैव आपकी वर्ब है और आई आपका सब्जेक्ट है। तो आप पाओगे थर्ड फॉर्म में भी ब्रोकन लिख रहे हैं अपन, और बेसिकली जब हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो भी ब्रोकन लिख रहे हैं। तो मैक्सिमम वर्ब्स में क्या होता है कि थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म सेम रहती है, बट ये कुछ सर्टेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म अलग अलग हो जाती है, तो ध्यान देंगे। जैसे सिंक है, कि सेकंड फॉर्म सेंक है, थर्ड फॉर्म संक है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म होती है सर संकन। ऐसे ड्रिंक है, सेकंड फॉर्म ड्रैंक है, थर्ड फॉर्म ड्रंक है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म होती है ड्रंकन। हालांकि ये जो ड्रंक होता है ना, ये भी एडजेक्टिव बन सकता है, लेकिन ये सामान्यतः तब एडजेक्टिव बनता है जब या तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हो, किसी ह्यूमन की, और या फिर आप कह सकते हैं ये सामान्यतः विदाउट नाउन यूज करते हैं इसको। विदाउट नाउन यानी कि नाउन इसके साथ में हमें वहां पे नहीं मिलता है, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि जब नाउन दे रखा हो ना, तो नाउन के पहले यूज किया जाता है, बिना नाउन के हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाओगे श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, तो श्रैंक है, श्रंक है, और एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनती है, आप कहोगे सर श्रंकन बनती है। ऐसे ही स्ट्राइक का स्ट्रक है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म स्ट्रिकन है। मेल्ट यानी कि किसी चीज का बेसिकली पिघलना, तो मेल्ट का मेल्टेड मेल्टेड होता है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म मोल्टन होती है। आपने कई बार सुना होगा मोल्टन लावा, है ना। इसके अलावा गेट है, तो गेट की दोनों ही फॉर्म गॉट होती हैं, ठीक है, सेकंड भी और थर्ड भी। अक्सर करके अमेरिकन इंग्लिश में थर्ड फॉर्म गॉटन बोल देते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश हमारी स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म गॉटन होती है। कई बार आपको लगता है, कई बार बच्चों को लगता है सर गॉट तो सेकंड फॉर्म है, गॉटन थर्ड फॉर्म होगी, नहीं, सेकंड फॉर्म भी गॉट है, थर्ड फॉर्म भी गॉट है। गॉटन क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही रॉट का मतलब सड़ना किसी का, तो रॉट का रॉटेड रॉटेड होता है, एडजेक्टिव फॉर्म बेसिकली रॉटन होता है। इसके अलावा प्रूव यानी कि साबित करना, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्रूव्ड होती है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म प्रूवन होती है। ऐसे ही लोड का देखेंगे, लोडेड और लोडेड, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म लेडन होता है, तो इसका ध्यान रख लेंगे एक बारी। आगे देखते हैं भाई, देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। ही हैज लेड इन बेड ऑल मॉर्निंग, ही हैज लेड इन बेड ऑल मॉर्निंग, जैसे ही आप देखोगे मेरे भाई, ही सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है। अब देखो आगे इन प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है, तो हमें कैसी वाली वर्ब चाहिए, आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। भाई इंट्रांजिटिव वर्ब में भी कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। इंट्रांजिटिव में थर्ड फॉर्म में क्या है, एन वाला आता है ना, तो अगर ध्यान भी ना आए ना, तो आप आसानी से कहोगे सर लेन आएगा, क्योंकि आपको मैंने एक ट्रिक बता दिया है। अच्छा इसमें जो ले एक दूसरी वाली लाई थी, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है ना, वो अलग तरीके से बनती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म LIED बनता है ना, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। देखो अगला, अगला आपका क्या है, सी लाइड द बुक ऑन द टेबल यस्टरडे। अब आप आसानी से कहोगे सर यहाँ पे तो द बुक ऑब्जेक्ट है, और झूठ बोलने का तो सेंस नहीं है। जनरली जो झूठ बोलने वाली लाई होती है ना, उसके साथ में एक तो टू आ रखा होता है, सी लाइड टू मी, सी लाइड टू हर फादर, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो बुक रखने का सेंस है, रखने का सेंस है, तो यानी कि हमें कौन सी वर्ब चाहिए, आप कहोगे सर ट्रांजिटिव। यस्टरडे को देख के आप कह सकते हो कि ट्रांजिटिव में सेकंड फॉर्म चाहिए, ट्रांजिटिव में सेकंड फॉर्म आप आसानी से कह दोगे क्या बनेगी, आप कहोगे सर ट्रांजिटिव में सेकंड फॉर्म बनेगी लेड। एक जो कॉमन चीज है जो कि शायद मैं थोड़ा हाईलाइट करवाना भूल गया, तो इसका हाईलाइट क्या देखना है कि जो इंट्रांजिटिव वाला है उसका सेकंड फॉर्म, और जो ट्रांजिटिव वाला है उसका फर्स्ट फॉर्म सेम है। जो इंट्रांजिटिव वाला है उसका सेकंड फॉर्म और ट्रांजिटिव वाले का फर्स्ट फॉर्म सेम है। ये दोनों केस में बनता है, इसका ध्यान रखेंगे। राइज में अलग होता है क्योंकि यहाँ पे रोज बनता है, तो इसको अलग से याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन फॉल और इसमें बेसिकली लाई वाले में जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे, द कैट हंग फ्रॉम द ट्री ब्रांच। अब आप आसानी से कहोगे कि कैट है, कैट बेसिकली लटक गई, तो हंग तो बेसिकली लटकने के सेंस में तो सही है। ही हैज
रैंग लिख रखा है तो रैंग थोड़ी होगा। आप कहोगे सर हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है RUNG, अभी बताया भी था आपको मैंने, ठीक है। तो सिंग हो गया या रिंग हो गया, ठीक है। स्विंग आपको बताया था, सिंक आपको बता दिया है। तो बहुत सारे वर्ब मैंने बताए जिनमें थर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। देखो एक बार, ये स्टेनो 7 अगस्त 2025 का क्वेश्चन है। द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर, जज ने प्रिजनर को ऑर्डर किया क्या, टू हंग। पहली बात तो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इस पार्ट में एरर है। तो दूसरा, अब अगर फांसी की बात है तो एक बात बताओ, प्रिजनर किसी को फांसी लगाएगा कि प्रिजनर को फांसी लगाई जाएगी? आप कहोगे सर प्रिजनर को फांसी लगाई जाएगी, तो यानी कि प्रिजनर डूअर तो है नहीं, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, हमें पैसिव चाहिए। ये अगर मैं लिखता हूं ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमेशा सेंस देता है बेटा एक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं कभी भी लिखता हूं ना टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंस देता है जी पैसिव। कैसा सेंस देता है? पैसिव, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको पैसिव सेंस चाहिए तो टू हंग नहीं होना चाहिए, टू बी हैंग्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। टू बी हैंग्ड, हैंग्ड क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि फांसी लटकाने का सेंस है। तो आप आसानी से कहोगे सर ए पार्ट में एरर है, लेकिन करेक्शन आपको मैंने बता दिया क्या होगा। द थीफ वॉज हंग फॉर हिज क्राइम्स। अब भाई थीफ को फांसी चढ़ाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, थीफ को फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो हंग नहीं, बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा, हैंग्ड। और ध्यान रखेंगे ये जनरली पैसिव वॉइस में ही यूज होता है, एक्टिव में बहुत रेयर यूज होता है, तो हंग वाले पार्ट में एरर है। अगला देखो स्टेनो का, ये भी सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली सटेड। भाई क्या सट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सटेड होगी? आप कहोगे नहीं सर, सिर्फ सट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, तो विद द डोर फर्मली सट, और सट यहाँ पे बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल का काम कर रहा है। एक बार मैं सेंटेंस को ब्रेक भी करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सट आया क्यों है, ठीक है। देखो एक बारी, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्लीप आपकी वर्ब है, यूजुअली आपका एडवर्ब है, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है बेडरूम्स, विथ प्रेपोजिशन है द डोर आपका उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर्मली बेसिकली क्या है, एडवर्ब है, और किस चीज के लिए है, डोर को कैसे रखते हैं हम, तो डोर के बारे में बता रहे हैं। तो आप कहोगे सर डोर को हम बंद रखते हैं, तो डोर के बारे में बताया जा रहा है, डोर किसी चीज को बंद नहीं कर रहा है, डोर को बंद रखते हैं, पैसिव सेंस है इसीलिए पैसिव पार्टिसिपल, ध्यान रखेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम करती है। जब सेंस एक्टिव होता है तो बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला पार्टिसिपल लगाते हैं, और जब सेंस पैसिव होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वाला पार्टिसिपल लगाते हैं। यहाँ पे क्योंकि डोर किसी चीज को बंद नहीं कर रहा है, डोर को बंद किया जाएगा तो पैसिव सेंस है, पैसिव सेंस है तो पैसिव वाला पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म सट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और कैसा होता है, तो बिहाइंड प्रेपोजिशन है और अस आपका उसका ऑब्जेक्ट है। कौन से वाले पार्ट में एरर है? सी वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन देखेंगे अगला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रमन पुटेड द वेजिटेबल्स। अब जैसे ही देखोगे भाई पुटेड तो कभी सही हो ही नहीं सकता है, तो आप आसानी से कहोगे रमन फर्स्ट फॉर्म होती तो भी पुट आता, सेकंड फॉर्म होती तो भी पुट आता, बस फर्क ये है कि अगर फर्स्ट फॉर्म आती तो पुट्स लिखना पड़ता, रमन के हिसाब से सिंगुलर। लेकिन जैसे आप देखेंगे ना, इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज्ड, क्लोज्ड को देख के हम कह देंगे कि ये तो पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, यानी कि पुट आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे करेक्ट है। अगर यहीं पे क्लोजेस होता तो फिर हमें यहाँ पर पुट्स करना पड़ता, क्योंकि रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हैं, सेकंड फॉर्म में कोई ऐसे एस लगता नहीं है तो फिर उसको हम नहीं लगाते हैं। तो आप कहोगे कौन से वाले पार्ट में रहा, ए वाले में। सीजीएल का क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन आपका, द स्नो स्टॉर्म विल इफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखो इफेक्ट होती है आपकी बेसिकली नाउन, और अफेक्ट होता है बेसिकली आपका वर्ब। अफेक्ट वर्ब है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट उसी का नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभाव। हालांकि इफेक्ट एक वर्ब भी होती है, और जब इफेक्ट वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू कॉज, टू ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू हैपन, है ना, कोई बदलाव लाना, कोई चेंज करना। क्या यहाँ पे चेंज का सेंस है? आप कहोगे नहीं, ये तो प्रभावित करने का सेंस है, प्रभावित करने का सेंस है, तो अफेक्ट का यूज हमें करना है दोस्त, ना कि इफेक्ट का। तो कंफ्यूजिंग पेयर्स में ये वाला पार्ट भी आता है, तो कौन से वाले पार्ट में एरर होगा? बी वाले में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि द मंकीज स्विंग्ड। अब जैसे देखोगे ना स्विंग्ड, अब भैया स्विंग्ड कैसे लिखोगे? स्विंग वर्ब तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताई थी कि स्विंग की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्वंग होती है, ना कि स्विंग्ड। तो आप कहोगे सर स्वंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वंग ऑन द ब्रांचेस एंड जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला देख लेंगे, द रीसेंट डिस्कवरीज हैव रिजन होप्स। होप्स देखो जैसे देखोगे रीसेंट डिस्कवरी सब्जेक्ट है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रीजन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव ये रीजन नहीं होती है, एन वाली इंट्रांजिटिव होती है, ये क्लिक आपके माइंड में तुरंत कर जाएगा। तो आप कहोगे सर रेज्ड आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, ना कि रीजन।
कौन से वाले पार्ट में एरर है, आपको किस वाले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द वे ही वॉज बिटेड। भाई बाइट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिटन। ये वर्ब की फॉर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक काम कर दूंगा मैं, वर्ब की फॉर्म्स की ना एक पीडीएफ आपकी डाल दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ब है उनकी, आप उनसे एक बार ही देख लेना। सो ही वॉज, अब हमें क्योंकि वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ध्यान देंगे, कहीं पे भी कोई बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव बनता है। अब क्योंकि एक बात बताइएगा, वो काटेगा या सांप उसको काटेगा, आप कहोगे सर सांप उसको काट रहा है, यानी कि पैसिव सेंस है, पैसिव सेंस है, तो बिटन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सो ही वॉज बिटन ऑन हिज टो बाई अ पॉइजनियस स्नेक। अगला देखेंगे, द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। अब जैसे ही देखेंगे, द एंडीज माउंटेन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बेसिकली ले क्या है, देखो ले के दो सेंस बन सकते हैं, इधर ये V1 हो सकती है अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है अगर हमें इंट्रांजिटिव चाहिए। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या। आगे बिटवीन दे रखा है, सो वी नीड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, हमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है ना, क्योंकि आगे बिटवीन है, बिटवीन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक बात बताइए, इंट्रांजिटिव की जरूरत है, तो आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव है, सेकंड फॉर्म मान लेते हैं, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, एंडीज माउंटेन्स क्या ऐसा है, अगर सेकंड फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है कि आप आसानी से कहोगे सर ये तो पास्ट हो जाएगा। क्या ऐसा है कि पास्ट में चिली और अर्जेंटीना के बीच में थे और अभी कहीं और चले गए हों, आप कहोगे नहीं सर, ये तो एक फैक्ट है। फैक्ट है इसका मतलब है, अगर सेंटेंस अपने आप में क्या है, एक फैक्ट है, फैक्ट है इसका मतलब है इसको हम सिर्फ किस में लिखेंगे, आप कहोगे सर प्रेजेंट में लिखेंगे, और प्रेजेंट में लिखना है तो हमें वर्ब की कौन सी फर्स्ट, मतलब कौन सी फॉर्म चाहिए, आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म। इंट्रांजिटिव वाले की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, आप कहोगे सर लाई। दैट्स इट, बी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन सीजीएल का है, देखो 2024 का। ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस। मैनी क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ये तो इंट्रांजिटिव है, ये गलत हो जाएगा। दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस सही लग रहा है, ये तो रोज है, ठीक है। अराउज्ड मैनी क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं जनरली, अराउज्ड को जब कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट सेंस की चीजें होती है ना, वो अराउज होती हैं, अराउज फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, इमोशंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को अराउज नहीं करते, उनको रेज करते हैं, ठीक है। आगे भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।